नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म के प्रश्न अभ्यास, जिसमें से पहला प्रश्न है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है। इसका उत्तर है, जब भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई, इसके लिए प्रजा का अभिषेक करने की बात कही गई है। प्रश्न दूसरा है, जब जनता की भावें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है। इसका उत्तर है, जब जनता की भावें क्रोध में तन जाती है तो धरती हिलने लगती है, तूफान आने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन की आंधी चलती है। प्रश्न तीसरा है, बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। इसका उत्तर है, अब फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा, क्योंकि देश का विकास करने वाले मजदूर और किसान ही होंगे। प्रश्न चौथा है, जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि जनता मिट्टी की मूर्ति के समान अबोध है, सब कुछ सहकर चुप रहने वाली है, कितनी भी पीड़ा हो जनता मुंह खोलने वाली नहीं है। प्रश्न पांचवा है, कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता इसलिए कहा है क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से जनता का कल्याण हो रहा है। मजदूरों के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले किसानों को देवता कहा है। प्रश्न छठवां है, कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है। इसका उत्तर है, राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना करनी है, जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी, इसलिए जनता के लिए सिंहासन खाली करने को कहा गया है। जगत का प्रश्न सातवां है, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है। इसका उत्तर है, भारत के जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का यह नेतृत्व करता है। प्रश्न आठवां है, जनतंत्र कविता में निहित भाव क्या है। इसका उत्तर है, जनतंत्र कविता में कवि ने जनता के आक्रोश का वर्णन किया है। कवि इस कविता के माध्यम से जनता में निहित आक्रोश भाव को प्रकट करना चाहते हैं। प्रश्न नौवां है, जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता है। इसका उत्तर है, जनतंत्र का जन्म वीर रस की कविता है। पाठ से आगे से प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। पंक्ति में जनता के किस प्रकार के शोषण की ओर संकेत किया गया है। आपके मत में यह शोषण किन किन के द्वारा होता रहा होगा। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में जनता के शारीरिक और आर्थिक शोषण का वर्णन किया गया है। यह शोषण पूंजीपति, भूस्वामी, सामंत आदि के द्वारा किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र की सफलता की नींव जनता पर टिकी होती है। जनता जागरूक होगी तो शासकों पर नियंत्रण होगा, इसलिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। है आपके गांव मोहल्ले के लोगों में किस किस तरह की चेतना जगाने की जरूरत है, उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, लोगों में शिक्षा, न्याय, अधिकार, कर्तव्य आदि के बारे में चेतना जगाना आवश्यक है। है इन्हें जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। तो इसका उत्तर देखिए, इन्हें जागरूक करने के प्रयास में पहला है शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, दूसरा अन्याय का विरोध करना होगा, तीसरा है अपने अधिकारों की जानकारी सभी को होना अति आवश्यक है, चौथा है प्रलोभन से दूर रहना होगा। तो अगर हम ये प्रयास करेंगे तब जाकर जो जनता है, जो प्रजा है, वह जागरूक होगी। अगला है देखिए भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में यह व्याकरण से यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसे हम देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नांकित शब्दों के क्या अर्थ है, इन्हें ध्यान से पढ़कर उनके अर्थ लिखिए। आप इसमें शब्दकोश की भी मदद ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अर्थ लिखने हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है शब्दों के अर्थ में देखिए, पहला दिया हुआ है नाद। नाद का अर्थ होता है आवाज़। गूढ़, दूसरा है गूढ़। गूढ़ मतलब होता है गुप्त, ये रहस्य। भ्रकुटी का अर्थ होता है भवें। बवंडर का अर्थ होता है तूफान। अब्द का अर्थ होता है वर्ष। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। अंबर का अर्थ होता है आकाश। प्रसाद का अर्थ होता है महल। धूसरता का अर्थ होता है सना हुआ।
ठीक है, तो यह था शब्दों का अर्थ। अब प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना। इसका अर्थ होता है जागना। प्रयोग देखिए इसका, जनता में ठंडी बुझी राख की सुगबुगाहट होने लगी है। खा है भ्रिकुटी चढ़ाना अर्थात क्रोधित होना, भवें चढ़ना या क्रोधित होना। इसका प्रयोग है प्रजा की भ्रिकुटी चढ़ गई है। गा है हवा में ताज उड़ना। इसका अर्थ है राजतंत्र की समाप्ति। इसका प्रयोग है जनतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे। घा है सिर पर मुकुट धरना। इसका अर्थ होता है राज्याभिषेक करना, किसी को राजा बनाना या तख्त पर बैठाना, यह कहलाता है सिर पर मुकुट धरना। प्रयोग है रामचंद्र जी ने अपने भाई के सिर पर मुकुट धरा था। अगला मुहावरा है आरती लिए ढूंढना मतलब खोजना। इसका प्रयोग देखिए, जनता को छोड़ अन्य को आरती लिए ढूंढना व्यर्थ है। अगला है सिंहासन खाली करना। इसका अर्थ होता है सत्ता या शासन समाप्त होना। प्रयोग है जनतंत्र के लिए सिंहासन खाली करना आवश्यक है। प्रश्न तीसरा है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है वेदना और दूसरा है सीमित, तीसरा है तिमिर और चौथा है प्रसाद। तो इसका विलोम शब्द देखिए, वेदना का अर्थ होता है दुख, जिसका विलोम हो जाएगा सुख। सीमित का हो जाता है असीमित। तिमिर अंधेरा होता है इसका अर्थ, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। प्रसाद मतलब महल, इसका हो जाएगा कुटीर। तो यह थे विलोम शब्द। प्रश्न चौथा है, पाठ में आए इन शब्दों का समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला है कोपाकुल राजप्रसाद जनतंत्र कोटिहित जनमत। दूसरा है ठंडी बुझी जंतर मंतर जाड़े पाले। तीसरा है सहस्त्राब्द शताब्दी। चौथा है दूध मुही गुड़ प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है कोपाकुल, जिसका अर्थ होता है कोप से व्याकुल, यह है तत्पुरुष समास। राजप्रासाद का अर्थ होता है राजा का प्रसाद, यह है तत्पुरुष समास। जनतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, ये सारे जो पहले नंबर में है ये जो सारे समास है ये सब तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। तो देखिए इसका अर्थ, जनतंत्र का अर्थ होता है जनता का तंत्र, कोटि हित मतलब कोटि का हित, जनमत मतलब जनता का मत। ठीक है, ये सारे तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। दूसरा जो उदाहरण दिया गया है ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। देखिए बीच में ये जो योजक चिन्ह दिख रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि यह जो उदाहरण है वह द्वंद्व समास का है। ठंडी बुझी, इसका अर्थ होता है ठंडी और बुझी हुई, तो यह है द्वंद्व समास। जंतर मंतर, जंतर और मंतर, ये भी द्वंद्व समास है। जाड़े पाले, जाड़े और पाले, तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तीसरा जो उदाहरण दिया गया है उसमें देखिए सहस्त्राब्द, संख्या जहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे भी आपको संख्या दिखे वह द्विगु समास का ही उदाहरण है। यहाँ पे देखिए सहस्त्र लिखा है, सहस्त्र मतलब कि हजार होता है। सहस्त्राब्द, ये हो गए द्विगु समास का उदाहरण। शताब्दी मतलब शताब्द मतलब 100 वर्ष, 100 वर्ष जब पूरा हो जाता है उसे शताब्दी कहते हैं। दोनों उदाहरण में देखिए संख्या बताई जा रही है, तो ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौथा है दूध मुही, दूध मुही मतलब दूध पीने वाली बच्ची, तो ये है कर्मधारय समास, यहाँ पे विशेषण का महत्व होता है। दूसरा दिया हुआ है गूढ़ प्रश्न, गूढ़ मतलब रहस्य, रहस्य वाला जो प्रश्न है यह भी कर्मधारय समास है। पांचवा प्रश्न है जनतंत्र का जन्म किस शब्द गुण की विशेष कविता है, किस शब्द गुण की कविता है? तो इसका उत्तर है जनतंत्र का जन्म ओज गुण की कविता है। ठीक है, ओज गुण शब्द गुण की कविता। ठीक, तो यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने जनतंत्र का जन्म पाठ के प्रश्न अभ्यास देखे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।